एक ऐसा नाम जो भारत की पहचान है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अरबों की दौलत के बावजूद सादगी नहीं छोड़ी, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर सम्मान दिलाया और फिर भी कहा, मैं कोई नेता नहीं, बस एक जिम्मेदार नागरिक हूं। यह कहानी है रतन टाटा की, एक विनम्र अरबपति की, जिसकी सफलता से ज्यादा उसकी इंसानियत ने लोगों का दिल जीता। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार की 5वीं पीढ़ी से हैं। माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 साल के थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई ने किया। शुरुआत से ही रतन टाटा शर्मीले और इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी सोच और शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट कोर्स भी किया। लेकिन अमेरिका में एक शानदार करियर छोड़कर वो भारत लौट आए, क्योंकि उन्हें अपने देश और अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना था। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने कहा, यह लड़का ग्रुप नहीं संभाल पाएगा। उस समय टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां थीं, लेकिन सब बिखरी हुई। रतन टाटा ने एक एक कर सबको जोड़ा, रीस्ट्रक्चर किया और ग्रुप को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। टाटा टी ने टेटली को खरीदा, टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को और टाटा स्टील ने कॉरस को। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थी, ये भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की मुहिम थी। एक दिन रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार 4 लोगों के साथ एक स्कूटर पर जा रहा है। उन्होंने सोचा, क्या हम भारत के आम लोगों को एक सस्ती और सुरक्षित कार नहीं दे सकते? यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। 2008 में इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया, सिर्फ 1 लाख की कीमत पर। हालांकि प्रोजेक्ट उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन यह दिखाता है कि रतन टाटा सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। रतन टाटा का मानना है, जो दौलत समाज से मिली है वह समाज को लौटानी चाहिए। उनकी 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 2008 के मुंबई हमलों में जब ताज होटल को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, रतन टाटा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने अपने स्टाफ से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ कहा, जो भी जरूरत है करो। उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद की, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और पूरे होटल को फिर से खड़ा किया, बिना कोई दिखावा किए। रतन टाटा का नेतृत्व शांत, सशक्त और दूरदर्शी था। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। उन्होंने हमेशा युवा टैलेंट को बढ़ावा दिया, इनोवेशन को महत्व दिया और भारत को गौरव दिलाया। आज भले ही वो चेयरमैन पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी विरासत और उनके मूल्य हमेशा जिंदा रहेंगे। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि सफलता का असली मतलब क्या होता है, न सिर्फ ऊंचाइयों को छूना, बल्कि अपने साथ सबको ऊपर उठाना। वो अरबपति जरूर हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है उनकी विनम्रता। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द अनटोल्ड राइज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं, अगली बायोग्राफी किसकी होनी चाहिए।